नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। क्षत्रिय मतदाताओं की उपेक्षा और मायावती के दिए हुए कुछ उम्मीदवारों से परेशानी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू की है या बीच चुनाव में उन्होंने की है, उससे ये तय हुआ है कि मायावती न सिर्फ बीजेपी की बी टीम है, बल्कि ये पार्टी संभवतः इसी लोकसभा चुनाव में अपने अस्ताचल की ओर चली जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 चक्रों के चुनाव के बाद और देश के अन्य भागों में जैसे गुजरात, राजस्थान आदि में क्षत्रिय मतदाताओं की उपेक्षा के कारण भारतीय जनता पार्टी ने परेशानी का सामना किया था। ये बात अलग है कि उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा मैनेज करके जो चुनावी प्रतिशत बढ़वा कर इस बात को छिपाने का प्रयास किया कि मतदान कम हुआ है हिंदी पट्टी में। लेकिन कौन इस बात को तय कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट यानी कि क्षत्रिय उससे नाराज है या नहीं। उत्तर प्रदेश में तीसरे राउंड के बीच जिस प्रकार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मैनेज करने की कोशिश की, यहाँ तक कि यूपी के बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से देश के गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई और धनंजय सिंह, जिन्हें कि अभी हाल में ही जमानत मिली थी, और उनकी पत्नी श्री कला रेड्डी जौनपुर से बसपा की उम्मीदवार थीं, उन्हें एक दिन पूर्व ही बदल दिया गया। उनकी जगह अब श्याम सिंह यादव बसपा के प्रत्याशी होंगे। उधर बस्ती में हरीश द्विवेदी जो पूर्व सांसद हैं, वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे। बसपा ने वहाँ पर दयाशंकर मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वहाँ भी मायावती ने रातों रात अपना प्रत्याशी बदल के कुर्मी बरादरी का प्रत्याशी दिया है, जिससे कि इंडिया गठबंधन के खड़े प्रत्याशी को वहाँ से हैरान किया जा सके और उनके वोट काटे जा सके, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का फायदा मिले और भारतीय जनता पार्टी भले ही कुछ मार्जिन से एक सीट कम से कम यूपी में निकालने में सफल है। अब ये दबी धकी बात नहीं रही है कि इंडिया गठबंधन के मजबूती से खड़े होने, जाति समीकरणों के कारण निश्चित तौर पर एनडीए की बुरी हालत इसी चुनाव में दिखाई दे रही थी। 2 राउंड में पिछड़ने के बाद तीसरा राउंड भी है, इसमें भी समाजवादी पार्टी अच्छी तरह से, या यूँ कहिए इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर एनडीए को देता दिख रहा है। इसीलिए आनंद फानन में न सिर्फ क्षत्रिय मतदाताओं को मैनेज करने का प्रयास किया गया रघुराज प्रताप के जरिए, धनंजय सिंह को भी एक संदेश दिया गया
आप सभी लोग जानते हैं कि ये लोग बाहुबली हैं और इनकी तमाम जांचें सरकार के टेबल पर पड़ी रहती हैं, पड़ी हुई हैं। लिहाजा अब ऐसा नहीं लगता कि ये लोग कोई मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी योजना में किस प्रकार सफल रहती है, क्योंकि जिस प्रकार अखिलेश ने मायावती द्वारा प्रत्याशी बदले जाने को लेकर सार्वजनिक मंचों पर यह बयान दिया कि मायावती का कोई भरोसा नहीं रहा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कहने से ही इन प्रत्याशियों को बीच चुनाव में बदला है। निश्चित तौर पर ये अगर संदेश बसपा के कोर वोटरों में जाता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो ये योजना बनाई है उसका कोई फायदा हमारे ख्याल बसपा के प्रत्याशी बदलने के कारण नहीं मिलेगा। खैर क्या होगा, लेकिन ये बात तय हो गया है कि 400 पार का जो नारा था, जो कि अब बंद हो चुका है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एक एक सीट की जो नुकसान है उस नुकसान के पूरा करने के लिए न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर संघर्ष करती दिख रही है, बल्कि ये प्रयास कर रही है किसी प्रकार विपक्ष के उम्मीदवारों को उनका नामांकन खारिज किया जाए या प्रत्याशी को अपने पक्ष में बिठाला जाए, या उड़ीसा के समान कांग्रेस का या विपक्षी दलों का प्रत्याशी खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दे ताकि आसानी से चुनाव को जीता जा सके। अब ये बात तय हो गई है कि ना तो कोई लहर है भारतीय जनता पार्टी की और ना ही वो 400 पार होने जा रही है। ऐसे आचरणों कारण ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने के लिए भी संघर्ष करती दिख रही है। इंदौर में जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के अक्षय कांति बम को नामांकन वापस करा के उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, उसका वहाँ के भाजपाइयों ने ही, खासकर 8 बार की सांसद सुमित्रा ताई ने, जो इंदौर से सांसद रही, लोकसभा की अध्यक्ष भी रहीं, उन्होंने विरोध किया। रघुनंदन शर्मा जो कि वरिष्ठ नेता भाजपा में, उन्होंने विरोध किया। ये इंदौर की वो सीट जो कि कई दशकों से आपके भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, आखिर कौन सी वहाँ ज़रूरत पड़ी कि कांग्रेस के उम्मीदवार को बिठाल कर और उन्हें इस तरह का अपने दल में शामिल होने का प्रयास किया गया। निश्चित तौर पर ये ऐसा एक दांव है जिससे न सिर्फ अपने नाराज हुए भारतीय जनता पार्टी के, बल्कि आम जनता में भी उसका संदेश अच्छा नहीं गया। सूरत की बात रही हो या खजुराहो में पर्चा खारिज करने के, या उड़ीसा में कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा नामांकन के बावजूद भी चुनाव न लड़ने की घोषणा किया जाना, ये दिखाने को पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा डालने का प्रयास कर रही है। भले ही भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार करे, लेकिन जिस तरह से रातों रात यहाँ प्रत्याशी बदले गए और राजा भैया ने अमित शाह से बंगलौर में जाके मुलाकात की, उससे ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो राजा भैया जो कि श्रावस्ती के जहाँ कौसम जो सांसद विनोद सोनकर राजा भैया उनके खिलाफ माने जाते हैं,
अब वो उनके पक्ष में प्रचार करने को राजी हो गए। और धनंजय सिंह का क्या होगा, ये कोई अब बताने की बात नहीं रही है। निश्चित तौर पर ये आचरण ये दिखाता है कि न सिर्फ बसपा का इसी चुनाव में सफाया होने जा रहा है, बल्कि आप ये भी तय मान लीजिए कि आप बसपा के भी राजनीति में गिने चुने दिन रह गए हैं। जिस प्रकार अभी उन्होंने इसी लोकसभा में करीब 56 प्रत्याशियों को खड़ा करके, और जिस प्रकार उन्होंने दोनों गठबंधनों इंडिया और एनडीए को झटका देने का प्रयास किया था, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने चलते चुनाव में प्रत्याशी बदले हैं, उससे एक बार फिर संदेह के घेरे में बसपा आ गई है। और इस ऐसे आचरणों से भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर हैं, भले ही उन्होंने राजा भैया या धनंजय को मैनेज कर लिया हो, लेकिन क्या आम छात्री भारतीय जनता पार्टी के इस योजना पर, भले ही राजा भैया और धनंजय किसी कारण विवश हुए हों, क्या भाजपा का छत्री कोर वोट या यूँ कहिए छत्री मतदाता भाजपा को दिल से माफ़ कर पाएगा? आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।